नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी और सबसे अहम जानकारी दे रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन यात्रा आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आज शिमला में है। जो कि ये शिमला का कार्यक्रम देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है और किस तरीके से लोग चंद्रशेखर रावण जी को सपोर्ट और सहयोग और सहायता करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इतना भीड़, इतना ऐतिहासिक भीड़ सत्ता परिवर्तन यात्रा में आज तक किसी नेता के प्रति नहीं देखे होंगे। और किसी नेता के अंदर औकात नहीं है, किसी नेता के अंदर पावर नहीं है कि चंद्रशेखर रावण जैसा सत्ता परिवर्तन कर ले या फिर इतना जन सैलाब उमड़ता हुआ इतना जन सैलाब के साथ सड़क पर उतर सके। किसी नेताओं के अंदर टैलेंटेड नहीं है, इतना पावर नहीं है जो कि चंद्रशेखर रावण जी के जो अंदर पावर है ये आज तक किसी ने दिखा नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये शिमला का कार्यक्रम है जहाँ देखिए इनके चंद्रशेखर आजाद रावण जी के लिए एक स्पेशल गाड़ी भी रखी गई है। जो कि देखिए गाड़ी के ऊपर चंद्रशेखर रावण जी अपने अंगरक्षकों के साथ, अपने सुरक्षाओं के साथ किस तरीके से गाड़ियों के साथ ऊपर खड़े होकर और लोगों से संबोधित कर रहे हैं, लोगों को बात समझा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन यात्रा को मजबूत कर रहे हैं और जन जन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है चंद्रशेखर रावण जी का पावर और टैलेंटेड। दोस्तों, कहा जाता है ना कि लहरा से डरकर नौका कभी पार नहीं होता है और मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होता है। तो ये है जो कहावत है, ये हूबहू लागू चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ऊपर लागू होता है। जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा नेता और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा बहुजन का बेटा आज तक नहीं मिला है। और मिला भी है तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जो कि पूरे समझिए कि ये अवतार लिए हैं अपने बहुजन समाज के जागरूक और जगाने के लिए और अपने बहुजन समाज को सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए। तो दोस्तों, इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन यात्रा करने से कुछ नहीं कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद रावण जी, लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे कुछ, उन लोग नगीना लोकसभा को उठाकर देख लें इतिहास के किस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी नगीना लोकसभा सांसद सीट से किस तरीके से जीतने का प्रयास किए थे। तो वही इतिहास अब उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सीटों के ऊपर इन्होंने इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। और ये सीट दोहराने, ये इतिहास जब दोहराने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जलवा जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहला चुनाव ये नगीना लोकसभा चुनाव में लड़े थे, लोकसभा के चुनाव लड़े थे और पहले ही इन्होंने इतिहास रच दिया था, ऐतिहासिक बना दिया था। और वहाँ तमाम पार्टी के लोग उतरे हुए थे चुनाव में, कांग्रेस कहिए, बीजेपी कहिए, बसपा कहिए या फिर इंडिया गठबंधन में कोई भी कहिए या फिर एनडीए को कहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण जी को हराने के लिए लोग पानी पी पी कर चुनाव प्रचार कर रहे थे और प्रत्याशी को उतार रहे थे लगातार। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जी अपनी जनता के ऊपर भरोसा किए थे और अपने समाज के ऊपर भरोसा किए थे, जो कि लाख वोट से ऊपर लाकर और इन्होंने इतिहास रचने का कार्य किए थे। ये दोस्तों, जब तक चंद्रशेखर आजाद रावण जी रहेंगे या फिर जब तक आजाद समाज पार्टी रहेगी तब तक ये ऐतिहासिक कार्य को लोग नहीं भूलेंगे। ये है चंद्रशेखर आजाद रावण जी का पावर। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आजाद समाज पार्टी का नाम रहेगा। इस तरीके से लोग नारे भी लगाते हैं, इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी को सपोर्ट भी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और काफिले के साथ इन्होंने सत्ता परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन यात्रा से योगी सरकार डर गई है, बीजेपी सरकार तो पूरी की पूरी डर गई है, सरकार भी हिल गई है। और कितने लोग चंद्रशेखर आजाद रावण जी को विरोध करने भी उतर चुके हैं, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जी कह रहे हैं कि जो अनपढ़ है उसकी बातों को मैं सुनने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से इन्होंने बयान दे रहे हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जब ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा का ये जन सैलाब है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण जी किस तरीके से माहौल चुनाव में बना सकते हैं। तो आप लोग भूले ना अपना अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, फिर मिलते हैं